हेलो नमस्कार, आप सभी का मौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो एक खुशखबरी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। खुशखबरी तो है ही, साथ ही साथ थोड़ी सी हताशा भी है। हताशा इस बात की है कि वैकेंसीज जो आनी थी, जितनी आनी थी उतनी आई नहीं। तो अभी अभी जो है कुछ देर पहले भारत सरकार ने रेलवे के अंदर 5,696 वैकेंसीज निकाली है। और ये आपके लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज है 5,696। ये हमारे सोच से, हमारे समझ से बहुत कम है। जितनी हमने कल्पना की थी उससे बहुत कम वैकेंसीज है। और आपने भी इतना कम तो कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी कम वैकेंसीज निकालेगी सरकार। तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है ये कहीं मिसप्रिंट भी हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर हो सकता है ये मिसप्रिंट भी हो, क्योंकि अभी तो प्रिंट मीडिया पे है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। खैर ये तो बात की बात है, बट फिलहाल जो हमारे पास जो सूचना है, जो आपको पता है, वो ये है कि 5,696 वैकेंसीज आई है। ये कुल मिलाकर के 21 आरआरबीज, 21 आरआरबीज को लेकर के 5,696 वैकेंसीज है। तो अब आप ये सोच सकते हैं, गणित लगा सकते हैं थोड़ी सी, कि एक आरआरबी पे कम से कम मिनिमम जो है 250 के आसपास जो है सीटें निकाली गई है। इतना कम सीट, इतनी कम वैकेंसीज तो पहले कभी नहीं आई थी। और ये बहुत दिनों बाद ये वैकेंसीज आई है, लगभग 6 साल बाद आई है। आपको भी ये चीज पता है कि 6 साल बाद क्या सिर्फ इतने सारे लोग रिटायर्ड हुए? क्या किसी और लोग रिक्वायरमेंट नहीं है नए लोगों की? तो है, बिल्कुल है। और अभी जो है टेक्नीशियन की वैकेंसीज आनी बाकी है। तो लोको पायलट में, असिस्टेंट लोको पायलट में तो अभी वैकेंसीज है आपके पास 5,696। तो खैर अब जो है आपको फिलहाल इसी में संतुष्ट होना पड़ेगा और इसकी तैयारी आपको जोर शोर से करनी पड़ेगी, राइट। तो आपकी जो एज लिमिट दिया गया वो दिया गया 18 से 30 साल। और इसका जो क्वालिफिकेशन है आप सबको पता है, क्वालिफिकेशन इसकी जो मैट्रिकुलेशन तो होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी आईटीआई या डिप्लोमा जो 3 इयर्स का होता है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है, एक्सेप्ट सिविल और सीएस को छोड़ करके, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके अंदर। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं इसके। जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार तैयारी करेंगे एएलपी, उनके लिए एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न एक बार बता देता हूं। देखिए इसके जो एग्जाम्स होने वाले हैं आरआरबी एएलपी की, ये असिस्टेंट लोको पायलट का, तो इसके 3 फेज में एग्जाम है आपके। एक तो CBT 1, CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड, और ये CBT 1, CBT 2 और आपके साइको। CBT 1 में क्या होगा, इसमें जो नॉर्मल आपके आते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह, वो तो आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके क्वालिफाइंग नेचर होगा। सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके माध्यम से आपके मेरिट नहीं बनने वाली है। तो मेरिट फिर कहां से बनेगा, CBT 2 से बनेगा। CBT 2 की आपको तैयारी बहुत जोर शोर से करनी है, लेकिन हाँ स्किल भी करनी पड़ेगी, तभी तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो CBT 2 के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। पार्ट ए में वही कॉमन चीजें, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इसके अंदर आएंगे। और पार्ट बी के अंदर जो आपके ट्रेड है, जिसकी आपने डिग्रियां ले रखी है, वो ट्रेड पार्ट बी के अंदर, ये आपके क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहां से CBT 2 से आपका मेरिट बनेगा। और थर्ड फेज है इसका क्या, साइको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको क्रैक करना ही पड़ेगा। तो ये आपके एग्जाम पैटर्न। तो आप लग जाइए तैयारी करने, अभी बहुत सारी वैकेंसीज आनी बाकी है। 2024 में भारत सरकार बहुत सारी वैकेंसी अभी निकालने वाली है रेलवे के अंदर। तो अगली जो बारी है वो हो सकता है टेक्नीशियन की या ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसीज आ सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए और हमसे यानी मौर्य क्लासेस से आप जुड़े रहिए हमेशा हमेशा के लिए। और एक न्यू बैच जो है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है हमारे यहाँ। 23 जनवरी को आप देख पा रहे हैं कि रेलवे का एक न्यू बैच स्टार्ट है। तो ये ऑफलाइन बैच है और ऑनलाइन बैचेस की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।